बेगूसराय चौराहा प्रखंड के मालपुर गांव में चरिया बरियापुर विधानसभा के विधायक अभिषेक आनंद ने मां सरस्वती पूजा मेला का भव्य उद्घाटन फीता काट कर किया, जिसमें मेला के अध्यक्ष कमलेश कुमार एवं समस्त मेला के सदस्य एवं ग्रामीण लोग उपस्थित थे। सभी लोगों ने विधायक जी को फूल माला एवं चादर से सम्मानित किया। विधायक जी ने ग्रामीणों के सभी समस्याओं को सुने एवं कार्य करने का आश्वासन दिए। विधायक जी ने युवाओं के पढ़ाई के लिए डिग्री कॉलेज बनाने की बात की। जरा सुनिए विधायक जी की बात। है कि आपने सारे माँ सरस्वती पूजा मेला मालपुर में आए हैं, बहुत खुशी की बात है। और जो है यहाँ पर 1961 से ही मेला का आयोजन किया जाता है, बड़ी जो है भव्य मेला होता है। इसके संबंध में क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कार्यक्रम में जाने पे, खास कर के जैसा कि आपको भी पता होगा कि शिक्षा से मेरा बहुत ही करीबी वास्ता रहा है और उस डायरेक्शन में अपने क्षेत्र में जो भी कार्य हो सकेगा उस पर मैं काफ़ी फोकस करूंगा। कोई भी काम अगर होता हुआ दिखेगा तो उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि वो काम हो, और उस दिशा में यहाँ पर आपने बताया 1961 से हो रहा है, तो तकरीबन 60 साल 64-65 साल की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। पुराना इतिहास रहा है इस धरती का। ऐसे भी मालपुर एक ऐतिहासिक धरती है, यहाँ पर बहुत चीज़ें हुई हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब मुझे पता चला तो मैंने बिल्कुल कहा कि मैं कम समय रहेगा लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर और अपनी बातें रखूँगा ज़रूर। तो यहाँ के लोगों के सर कुछ मांगे थी कि जैसे कि यहाँ पर लाइट की अभाव है, लाइट नहीं है, आना चाहिए कि सोलर लाइट जो है टावर जैसे आता है सांसद कोटा से, आपके कोटा सर आता है। बिल्कुल, और मैंने मालपुर पंचायत में अभी जो है फिलहाल में विधायक के कोटे या सांसद के कोटे से भी कुछ नहीं आ रहा है। अभी हमारा जो है CSR एक्टिविटी होती है, NTPC के द्वारा हमारे विधानसभा में 10 मास्ट लाइट की व्यवस्था की गई है, जिसमें से एक मास्ट लाइट हमने मालपुर पंचायत में भी देने का कार्य किया है। लेकिन हाँ, वो यही जगह होगी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब और कुछ और भी जगह पर मैं उस चीज़ों को प्रोवाइड कर सकूं तो बिल्कुल करूंगा। मांग देखिए, मांग तो मैं व्यवस्थित रूप से कार्य करना चाहता हूं, तो हमारी अपेक्षाएं और मांग और जो प्रॉब्लम है, जन समस्याएं, वो भी अनंत हैं और संसाधन कहीं न कहीं सीमित है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोग ही बताएं कि ये 5, 6, 10 कार्य हैं जो कि करने हैं, लेकिन इस 10 कार्य में भी ये कार्य सबसे प्रथम है, जिसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले की कि प्राथमिकता लेते हुए प्रायोरिटी में किस कार्य से सबसे ज़्यादा जनता को फायदा मिलेगा, उस चीज़ का खासा ध्यान रखते हुए उस कार्य पर मेरी नज़र पहले रहेगी। मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि दूसरा तीसरा कार्य नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ थिंकिंग उस डायरेक्शन से जाएगा। तो एक सर महत्वपूर्ण और इन लोगों का मांग था कि यहाँ पर छठ घाट है, वहाँ पर सीढ़ी का निर्माण नहीं हुआ है, तो ये भी होना चाहिए। उन लोगों का कहना हुआ कि छठ घाट का सीढ़ी का निर्माण जो है होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी एक कार्य की सूची में होगी। मैं जैसा अगर बताता हूँ, अगर 2 मिनट है आपके पास, तो मेरा जो कार्य करने का तरीका है उसमें यह है कि मैं हर पंचायत के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल बना कर करके, और टेक्नोलॉजी का समय है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बन सकता है, उसमें उन पंचायत के प्रबुद्ध लोगों को रखते हुए वहाँ के समस्याओं का डिस्कशन करूँ, उसकी लिस्टिंग करूँ, उसको प्रायोरिटाइज करूँ और उस आधार पे काम करूँ। तो ये समस्या यहाँ पर बताई गई और इसके पूर्व में भी बताई गई थी। इसी तरह से मालपुर पंचायत में भी 2-3 और समस्याएं रखी गई है। तो मैं यहीं के लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या यही समस्या नंबर 1 है या नंबर 1, और अगर ये नंबर 1 होगा तो मेरा पूरा फोकस और पूरा रिसोर्सेज प्राथमिकता से इस पर लगेगा। लेकिन ये आप लोग बताएंगे, कुछ लोग यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं, यहीं पे हम दूसरे गांव में जाएंगे, कुछ और चर्चाएं भी हो सकती है, हो रही है या नहीं हो रही की बात नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास है कि उस क्रम में प्रायोरिटाइज करके उस क्रम में ध्यान युवाओं के बारे में सर क्या कहना चाहिए शिक्षा की क्षेत्र? जैसा मैंने बताया कि मेरा कार्य ऑलरेडी 2 डिग्री कॉलेज को लेकर करके शुरू हो चुका है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बड़े मैदान की भी अभी सोच है, तो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रॉमिस मत ले लीजिएगा, लेकिन मैं एक प्रयास में हूँ कि अगर एक अच्छा जगह मिल जाए सेंटर में, खास करके जहाँ पे एक बड़ा फील्ड खेल मैदान बना सकूँ, तो उस दिशा में भी मेरी थिंकिंग चल रही है। मैं प्रयास में अभी मैं बोलूँगा आने वाले समय में आप स्कूल के लिए भी प्रयासरत हूँ, खास करके उसके लिए भी ज़मीन देखी गई, उसका भी प्रयास है। आपको पता होगा कि सेंट्रल स्कूल कहीं ना कहीं सेंटर से प्रभावित होता है, तो हम प्रयास कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं तुरंत बता दूं, लेकिन मेरा प्रयास है कि वो भी अपने क्षेत्र के लिए ला सकूं और इस तरह से शिक्षा पे काफ़ी ध्यान देना मतलब सोच रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ केवल
ये तो स्कूल हो गया, पढ़ाई लिखाई की चीज़ हो गई। खेल मैदान हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जो अभ्यर्थी होते हैं वो दौड़ भाग करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, तो उनके लिए बड़े मैदान होंगे तो बहुत फायदा होगा। और खेल पंचायत लेवल पर भी एक है और वो भी मैदान आपको, उसके लिए भी सब कुछ पास हो चुका है। उसका मैंने पूरा नक्शा देखा है और उसमें जो भी बाधाएं थी उसको दूर किया है। आने वाले समय में उस पर भी काम होता हुआ दिखेगा आपको। थैंक यू। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं, समय की भी कमी है तो मैं नाम स्किप करूंगा अभी। और आप सभी अभिभावक, बच्चे और सरस्वती पूजा में विश्वास रखने वाले सभी साथियों और मालपुर के ग्रामीणों और सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस जगह पे आकर करके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यह मालपुर की धरती है और आप सभी को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है तो मेरे चुनाव में नंबर 1 पंचायत है। यहाँ से सर्वाधिक मत मुझे प्राप्त हुआ, सर्वाधिक प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है मालपुर पंचायत से पूरे विधानसभा में। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और चूंकि मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ तो डेटा एनालिसिस काफी अच्छी तरह से करता हूँ, तो मुझे पता है हर वार्ड में, हर बूथ पर कहाँ किस तरह से कहाँ कितना मत मिला है, इस बात का भी ध्यान है मुझे। तो किन्हीं लोगों को ये शंका नहीं होना चाहिए कि वोट बदलिए, लेकिन चिट्ठी जानते वो जानता हूँ और बताता हूँ, और मुझे पता होता है कि कहाँ पर लोगों ने हमें कितना प्यार दिया है। और मालपुर पंचायत का बहुत ही खास स्थान है मेरे दिल में। देखिए, विधायक हूँ मैं, सभी के लिए विधायक हूँ, ये बात सभी लोग कहते हैं, लेकिन एक बात तो मैं कहता ही हूँ कि एक आप पशु भी पालते हैं तो उस गाय को, उस भैंस को ज्यादा खिलाते हैं जो दूध ज्यादा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस पंचायत से इतना प्यार सम्मान मिला है तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर खाद ज्यादा दिया जाएगा, फसल ज्यादा खिलाई जाएगी। इस बात का खासा ध्यान मैं रखूंगा, इस बात का मैं आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूँ। यह मंच शिक्षा का मंच है, सरस्वती माता का मंच है, और आप सभी बच्चे लोग मैं बस ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि केवल पूजा अर्चना ही नहीं, बिल्कुल शिक्षित बनिए और पढ़िए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आदमी कहीं से भी उठ करके बहुत अच्छे ऊंचाई तक पहुँच सकता है। तो ये सबसे सुगम और सबसे अच्छा रास्ता है जिस रास्ते से आप ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग उस दिशा में काफी कर्मठता से ध्यान दें और पढ़ाई पे ध्यान दें, शिक्षा पे ध्यान दें। मेरी सरकार और मेरा अपना ध्यान भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। अगर मैं जब से विधायक बना हूँ, पहले 2-3 काम में जो मैंने फोकस किया है वो भी शिक्षा की दिशा में है। आप लोगों को बताते हुए काफी हर्षित हूँ कि छौड़ाही प्रखंड में और खोदावंद प्रखंड में, दोनों ही प्रखंड में एक जगह 5 एकड़ और 5.5 एकड़ की जमीन आइडेंटिफाई करके डिग्री कॉलेज खुलवाने की दिशा में प्रयास चालू हो चुका है और इस दिशा में कार्य कर चुका है। ये जमीन आइडेंटिफाई करके अधिसूचित भी किया जा चुका है, इसकी सूचना चली गई है और इसको शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कराने का कार्य चल रहा है। उसके उपरांत उसकी स्वीकृति के लिए, उसके बजट एलोकेशन के लिए सब पे मेरा ध्यान रहेगा और उस कार्य को जल्द से जल्द करने का प्रयास करूंगा ताकि आगे आने वाले 2-3 वर्ष में वो धरातल पर भी उतरता हुआ दिखे। तो इस दिशा में मेरा प्रयास लगातार जारी है और मालपुर पंचायत के सभी ग्रामीण वासियों को स्पेशल रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों का स्थान मेरे दिल में पहले से ही बहुत ऊंचा है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के बीच बना रहूं, आता रहूं, मिलता रहूं। इस प्रयास में मैं हमेशा अग्रसर रहूंगा। धन्यवाद।